Hello friends, happy World Arthritis Day to all of you and welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक आर्थराइटिस। आज हम ये टॉपिक इसलिए चुने हैं क्योंकि आज है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, इसलिए आज हम टोटल डिस्कशन करेंगे आर्थराइटिस के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम आर्थराइटिस की बात करें, आर्थराइटिस क्या है, तो जो हमारा आर्थराइटिस टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक टर्म होता है आर्थ्रो, दूसरा होता है आइटिस। आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंट एंड आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। मीन्स आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट या डीजनरेशन ऑफ जॉइंट। इसमें एक जॉइंट भी हो सकता है या एक से अधिक जॉइंट भी हो सकते हैं। इट इज रिलेटेड टू जॉइंट प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द जॉइंट कार्टिलेज एज वेल एज सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप हो सकती हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि आर्थराइटिस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो आर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्थराइटिस में पहला आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है। इसे हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। देन दूसरा हमारा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन तीसरा आता है हमारे गाउटी आर्थराइटिस। देन चौथा आता है जुवेनाइल आर्थराइटिस। देन पांचवा आता है स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में हमारे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये भी एक आर्थराइटिस का टाइप सी है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देन पोस्ट ट्रामेटिक आर्थराइटिस मीन्स ट्रामा हुआ उसके बाद आर्थराइटिस डेवलप हो गई तो पोस्ट ट्रामेटिक होता है। देन सेप्टिक आर्थराइटिस मीन्स ऐसा कि कुछ हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से ओवरऑल लास्ट में जा कर के आर्थराइटिस डेवलप हो गया तो वो होता है सेप्टिक आर्थराइटिस। अब अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल अगर जॉइंट देखें तो इस तरह से होता है, मीन्स कार्टिलेज और बोन सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। अगर हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करें तो ये देखिए, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारा कार्टिलेज है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के बीच में देखिए ये हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इटियोपैथोलॉजी की। आर्थराइटिस की इटियोपैथोलॉजी क्या होती है। आर्थराइटिस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट पर्टिकुलरली कार्टिलेज। आर्थराइटिस में जॉइंट के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और पर्टिकुलरली जो इन्वॉल्व है वो कार्टिलेज होते हैं। नॉर्मल कार्टिलेज प्रोटेक्ट अ जॉइंट एंड अलाउ इट टू मूव स्मूथली। जो नॉर्मल कार्टिलेज होते हैं उनका फंक्शन होता है जॉइंट को प्रोटेक्ट करना और जॉइंट का जो मूवमेंट है उसको अच्छे से परफॉर्म करवाना। कार्टिलेज आल्सो एब्जॉर्ब शॉक व्हेन प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन द जॉइंट सच एज व्हेन यू वॉक। ये कार्टिलेज जो होते हैं ये प्रेशर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग, तो जो हमारे जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है तो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तभी रैप्चर होते हैं और ये हमारा डेवलप होता है आर्थराइटिस। विदाउट द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज, जब कार्टिलेज का डिजनरेशन होने लगता है या डैमेज होने लगते हैं तो नॉर्मल अमाउंट कार्टिलेज का कम होने लगता है। द बोन्स अंडर द कार्टिलेज मीन्स, जो अंडर द कार्टिलेज का मतलब है जितना कार्टिलेज का ज़रूरत है उससे जब कम कार्टिलेज है, बिकम डैमेज, तो बोन भी डैमेज होने लगेंगे एंड रब टुगेदर। और बोन जो है जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो जब मूवमेंट होगा जॉइंट का तो रब करेंगे एक दूसरे पर, इससे इन्फ्लामेशन होगा और स्वेलिंग होगी, साथ ही साथ स्टिफनेस भी डेवलप होंगे। अदर जॉइंट स्ट्रक्चर अफेक्टेड बाई आर्थराइटिस, आर्थराइटिस कंडीशन में अदर जॉइंट स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड होते हैं, जैसे साइनोबियम, साइनोबियल मेम्ब्रेन, साइनोबियल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें। बोन टेक्स्ट टू द जॉइंट। देन लिगामेंट एंड टेंडन्स रैप्चर हो सकते हैं। लाइनिंग ऑफ द लिगामेंट एंड टेंडन्स, बरसा भी रैप्चर हो सकती है, इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, मीन्स आर्थराइटिस डेवलप होने में। जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड डैमेज में रिजल्ट फ्रॉम, और जॉइंट इन्फ्लामेशन जो होता है ये डैमेज होते हैं, उससे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन है ऑटो इम्यून डिजीज। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे डिजीज जो होते हैं जो ऑटो इम्यून होती हैं। ऑटो इम्यून टर्म का मतलब है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जब हमारे सेल को जो है डैमेज करने लगे तो उससे जो डिजीज डेवलप होती है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल को ही एंटीजन समझ के उस पर अटैक कर दे, तो ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक हेल्दी टिश्यूज। जो हेल्दी टिश्यूज हैं
उस पे अटैक कर दे, इसकी वजह से डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ ब्रोकन बोन का ब्रेकडाउन हो, इस वजह से हो सकता है। जनरल बियर एंड टीयर ऑन दी जॉइंट, जो जॉइंट के लिगामेंट हैं या टेंडन हैं, मतलब मसल को देखो, टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट जो होते हैं बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, और जो टेंडन होते हैं मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं। तो अगर इनमें बेयर एंड टीयर हो जाता है तो उसकी वजह से भी डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस में था। साथ ही साथ क्रिस्टल सच है, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं, कैल्शियम पायरोफास्फेट डाईहाइड्रेट, इसके जो क्रिस्टल्स हैं इससे भी डेवलप हो सकता है। ये आता है आपके गाउटी आर्थराइटिस में, जैसा कि अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस में। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस का रीजन है कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होने लगता है इसमें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इट इज ए डिजीज इन व्हिच द इम्यून सिस्टम अटैक द जॉइंट बिगिनिंग विद द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे जॉइंट पर अटैक करता है, जो जॉइंट की लाइनिंग होती है स्टार्टिंग में वो डैमेज होती है। अगर हम गाउटी आर्थराइटिस में बात करें, गाउट में बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनका जो है डिपोजिशन होने लगता है, हमारे ब्लड में उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड में अमाउंट इंक्रीज होगा तो सर्कुलेट होकर हमारे जॉइंट तक पहुँचेंगे, और जो स्मॉल जॉइंट होते हैं वहाँ पर डिपोजिट होने लगते हैं, इसकी वजह से हो जाता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन आर अंडरलाइन डिजीज सच एज सोरियासिस आर ल्यूपस, या फिर कैन काज अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ये सारे डेवलप होते हैं। तो ये जो है रीजन वाइज है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, कि आर्थराइटिस के जो है कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम हमें दिखेंगे अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस डेवलप हुई है। तो बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो सारी आर्थराइटिस में, जो भी टाइप्स जैसा कि हमने बताया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस है, या फिर स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, मीन्स कोई भी टाइप की आर्थराइटिस है तो उसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन है, जैसे पेन, देन स्वेलिंग, रेडनेस एंड वार्म इन ये जॉइंट, जो अफेक्टेड जॉइंट है उसमें हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मस्कुलर एक एंड पेन, और उस जॉइंट के जो सराउंडिंग मसल्स होंगी उनमें हमें पेन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टिफनेस की वजह से जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है, मूवमेंट है, वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ जनरल सिम्टम्स जैसे कि फटीग, फीलिंग ऑफ अनवेल, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम सम अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, तो वो जो है किस टाइप के मतलब सॉरी आर्थराइटिस है, उसके बेसिस पर हमें अलग अलग तरीके से जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें ऑस्टियो आर्थराइटिस की, तो हमें जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो हमारे अफेक्टेड जॉइंट होते हैं, मोस्टली हिप और नी में ज़्यादा कॉमन होता है, अदर जॉइंट में भी हो सकते हैं बट इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी नी से जो है एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रिप्टस साउंड, तो क्लिकलिंग और क्रेकिंग साउंड जो है हमें देखने सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ स्लो अनसेट ऑफ सिम्टम्स, इसमें सिम्टम हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, और जो अफेक्टेड जॉइंट होगा उसमें माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है, और ये जो है एसिमेट्रिक डेवलप होता है। सिमेट्रिक मीन्स होता है कि हमारे मान लीजिए राइट हैंड में भी हुआ एल्बो जॉइंट पे, लेफ्ट हैंड के एल्बो जॉइंट में हुआ, या राइट लेग के नी में हुआ और लेफ्ट लेग के नी में हुआ, तो ये सिमेट्रिक होता है। बट ये जो है एसिमेट्रिक है, मीन्स अफेक्ट अ जॉइंट ऑन वन साइड बट नॉट द अदर साइड, तो ये चीज़ है। साथ ही साथ स्टिफनेस डेवलप होगा ही होगा। पेन इन ये जॉइंट लाइक हिप, नी, हैंड्स मोस्ट कॉमन जो है इन्वॉल्व होते हैं। बोन इस पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, फंक्शनल लिमिटेशन हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। देन अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारा अफेक्टेड जॉइंट है वो नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग फील इन द फीट एंड लेग, नम्बनेस और टिंगलिंग का जो फीलिंग है वो हमें हैंड और फीट में जो है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जॉइंट फील वार्म टू टच, जब हम जॉइंट को अफेक्टेड जॉइंट को टच करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा वार्म है, हीट कर रहा है। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कि डिसरप्टेड स्लीप में हमें प्रॉब्लम होगी, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, फटीग हो सकता है, डिप्रेशन एंड मूड चेंजेस ये भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आइज और माउथ जो है ड्राई रहने लगेंगे, वेट लॉस होगा, जो अफेक्टेड जॉइंट है उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी एंड स्टिफनेस होगा, और ये सिमेट्रिकल मोस्टली डेवलप होते हैं। जो हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है सिमेट्रिकल डेवलप होता है। साथ ही साथ पेन ऑफन स्टार्टेड इन फिंगर एंड टोज एंड स्प्रेड टू द अदर जॉइंट, ये मोस्टली फिंगर और टोज से पेन स्टार्ट होगा और अदर जॉइंट में भी स्प्रेड करेगा, मीन्स ये स्मॉल जॉइंट में इन्वॉल्व होता है।
जॉइंट लुक रेड एंड डिसकलर्ड, जॉइंट का कलर भी चेंज हो सकता है और रेडनेस आ सकती है। साथ ही साथ पेन इन द बिग टो में भी हमें पेन भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा रूमेटॉयड आर्थराइटिस के सिम्टम्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। और रूमेटॉयड आर्थराइटिस में अगर कंपेयर करें तो जैसा कि यहाँ कलर आपको दिख रहा होगा, ये गाउट के लिए है। जो ये सिम्टम्स जो इस कलर में आएंगे वो आपको गाउट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देन अगर हम बात करें, इस तरह से जो सिम्टम्स हैं वो आपको रूमेटॉयड आर्थराइटिस में और ये वाले सिम्टम दोनों में मिलेंगे। मीन्स फीवर हमें दोनों में देखने को मिलेगा। देन अगर हम सिमेट्रिकल बात करें तो सिमेट्रिकल हमारा किस में होता है, ज़्यादातर रूमेटॉयड आर्थराइटिस में होता है। इसमें पेन अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द बॉडी, और पेन भी होगा और जो जॉइंट अफेक्ट होंगे दोनों साइड के होंगे। साथ ही साथ जो हमारा गाउट है उसमें टॉफ़ी देखने को मिलेगा, टॉफ़ी फार्मेशन होएगा। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो एक जगह पर डिपॉजिट होंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है गाउटी आर्थराइटिस में। साथ ही साथ मॉर्निंग स्टिफनेस हमें देखने को मिलेगी, ये रूमेटॉयड आर्थराइटिस में है। साथ ही साथ हमें जो है पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस इन मल्टीपल जॉइंट्स, ये जो है हमें दोनों में देखने को मिलेगा, रूमेटॉयड आर्थराइटिस में भी, गाउटी आर्थराइटिस में भी। और साथ ही साथ जो है अटैक ऑफन स्ट्राइक द बिग टो बट कैन माइग्रेट टू द अदर जॉइंट, पहले बिग टो से स्टार्ट होगा और अदर जॉइंट तक माइग्रेट होगा। मीन्स ये जो गाउटी आर्थराइटिस में हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें स्टेजेस की, कि जो आर्थराइटिस अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को डेवलप हो रही है तो कौन कौन से स्टेजेस से होके गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में जो हम एक्सरे देखेंगे तो हमें डिस्ट्रक्टिव चेंजेस दिखेंगे जॉइंट में। एक्सरे देखने पर मीन्स ऐसा लगेगा जॉइंट में कुछ चेंज आ रहा है बट क्लियर कट नहीं होगा। अगर स्टेज 2 की बात करें तो उसमें प्रेजेंस ऑफ एक्सरे एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, सबकॉन्डल बोन डिस्ट्रक्शन बट नो जॉइंट डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मतलब कार्टिलेज हैं उसमें जो है सबकॉन्डल बोन डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही लेकिन हमें बोन में मीन्स जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी। जॉइंट देखने से लगेगा जॉइंट नॉर्मल है बट ऑस्टियोपोरोसिस और सबकॉन्डल बोन डिस्ट्रक्शन ये देखने को मिलेगा। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो प्रेजेंस एविडेंस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन डिस्ट्रक्शन इन एडिशन टू जॉइंट डिफॉर्मिटी एंड पर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बहुत ज़्यादा होने लगेगा और साथ ही साथ जो है ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन की डेंसिटी कम हो जाना, बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाना। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है बोन जॉइंट की डिफॉर्मिटी के साथ साथ जो है ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, कार्टिलेज का भी डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। और स्टेज 4 की अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंस ऑफ बोनी आर फाइब्रस एनकाइलोजिंग अलॉन्ग विद स्टेज 3 फीचर्स, मतलब स्टेज 3 के जो फीचर्स हैं कार्टिलेज का डैमेज होना, बोन डिफॉर्मिटी जॉइंट की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस जो है डेवलप होना, तो ये सारी होंगी ही होंगी। साथ ही साथ जो है जॉइंट हमारा जो है फाइब्रस होने लगेगा। तो ये 4th वाली स्टेज जो है मोस्टली जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, जो बोन का फ्यूजन होने लगता है। तो ऐसे ही अदर कंडीशन में भी अगर ज़्यादा क्रॉनिक आर्थराइटिस हो रही है, ज़्यादा देर तक ट्रीट नहीं किया गया तो उसमें भी डेवलप हो सकते हैं। अब हम बात करें डायग्नोसिस की कि इनका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में जैसे पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी हिस्ट्री हम लेते हैं, उसके बेसिस पर डायग्नोसिस बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ लेबोरेटरी टेस्टिंग भी करवाते हैं, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की जो है हम टेस्टिंग करवाते हैं। दिस टेस्ट मेजर ब्लड लेवल ऑफ वेरियस एंटीबॉडी, इससे हम पता करते हैं कि ब्लड में एंटीबॉडीज का लेवल क्या है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज जो है ब्लड में प्रेजेंट है। कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी होती हैं जो आर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये चेक करते हैं कि क्या वो एंटीबॉडीज तो नहीं मतलब प्रेजेंट है। देन आर्थ्रोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, उसको करवाते हैं। इसको हम बोलते हैं जॉइंट एस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें दिस इज एन एग्जाम ऑफ जॉइंट फ्लूइड, जो जॉइंट फ्लूइड का मतलब जॉइंट में जो फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो एक थिन निडल जो है इंसर्ट करके फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और उसके बाद में जो है उस जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको फ्लूइड से जो रिमूव करेंगे
साइनोवियल फ्लूइड इज रिमूव्ड विद अ सिरिंज एंड एग्जामिन फॉर द सेल काउंट। और साइनोवियल फ्लूइड को रिमूव करके मतलब निकालेंगे सिरिंज से और उसके बाद एग्जामिन करेंगे उसमें सेल का काउंट कितना है, क्रिस्टल एनालिसिस कितनी है, कल्चर करेंगे और अदर टेस्ट भी इससे करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कौन सी आर्थराइटिस डेवलप होने वाली है। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या, दिस टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसको मेजर करने के लिए करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक टाइप का एक प्रोटीन होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है ब्लड में, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंडीशन डेवलप होने वाली है। और इसको मोस्टली जो डायग्नोसिस में हम करते हैं, एक कंडीशन होती है SLE मीन्स सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस और दूसरा होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये कंडीशन है कि नहीं। साथ ही साथ ब्लड काउंट, अगर CBC हम देखें तो CBC मेजर द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इसमें हम जो ब्लड सेल्स हमारी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, उसको मेजर करने के लिए करते हैं। अगर हमारा व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कम है तो ल्यूकोपीनिया डेवलप हो सकता है, रेड ब्लड सेल काउंट कम है तो एनीमिया हो सकता है, और प्लेटलेट्स जो है कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। और इससे जो है एसोसिएटेड अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो उससे आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ क्रिएटिनिन का भी हम एग्जामिन करवाते हैं। क्रिएटिनिन में क्या होता है, ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर फॉर अंडरलाइंग किडनी डिजीज, जो किडनी डिजीज होती है उसमें उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें क्रिएटिनिन का लेवल पता चलता है और इससे भी चांसेस होते हैं कि बॉडी में जो है आर्थराइटिस डेवलप हो रही है नहीं। साथ ही साथ C रिएक्टिव प्रोटीन है, एक टाइप की प्रोटीन है, अगर इसका ये बॉडी में एलिवेट है तो इससे हमें पता चलता है बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे कि आर्थराइटिस भी एक टाइप का इन्फ्लामेशन है जॉइंट का। साथ ही साथ हम ESR चेक करते हैं। ESR क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। दिस मेजर्स हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल फॉल टू द बॉटम ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। ये देखेंगे टेस्ट ट्यूब में जब मेजर करेंगे कि रेड ब्लड सेल कैसे फॉल करते हैं। इट इज आल्सो एलिवेट व्हेन देयर इज इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, अगर बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है तो भी ESR जो है इंक्रीज होता है। साथ ही साथ हम रोमेटॉइड फैक्टर्स भी चेक करते हैं। ऐसे चेक फॉर ए एंटीबॉडी दैट इज प्रेजेंट इन मोस्ट पीपल विद रोमेटॉइड आर्थराइटिस मीन्स ये तो भाई रोमेटिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्पेशली करते हैं। देन यूरिनेलिसिस करते हैं। यूरिनेलिसिस के लिए, यूरिन एनालिसिस या लिसिस के लिए हम देखते हैं लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टू चेक फॉर किडनी डिजीज दैट में एसोसिएटेड विद सेवरल टाइप ऑफ आर्थराइटिस। तो यूरिन एनालिसिस करते हैं। देन यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं और इसको हम मोस्टली गाउट कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। अगर एलिवेट है यूरिक एसिड का लेवल तो इससे हमें पता चल जाता है कि गाउटी आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है या वही हो सकती है। तो ये रहा हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब हम कुछ देखते हैं इमेजिंग टेक्निक की, कि जो इमेज से हम पता करते हैं, जैसे हमारा है एक है एक्सरे। इट में शो जॉइंट चेंज, जॉइंट में कौन कौन से चेंजेज आ रहे हैं, एंड बोन चेंजेज फाउंड इन द सम टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में जॉइंट में चेंज आ जाता है, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, बोन में चेंजेज आते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम करते हैं। साथ ही साथ अदर इमेजिंग टेस्ट में आल्सो भी डन करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड यूजेज साउंड वेव नॉट रेडिएशन टू सी द क्वालिटी ऑफ साइनोवियल टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट एंड बोन्स। इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का। साथ ही साथ मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम MRI के नाम से जानते हैं। MRI इमेजेज आर मोर डिटेल्ड देन एक्सरे। MRI में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं एक्सरे के कंपेयर में। दे मे शो डैमेज टू द जॉइंट इंक्लूडिंग मसल्स, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। इसमें जो है हम देख सकते हैं कि हमारे जॉइंट में जो मसल्स हैं, लिगामेंट है, कार्टिलेज हैं, उनका अगर डैमेज हो रहा है तो उसे भी हम क्लियर कट देख सकते हैं। साथ ही साथ हम CT स्कैन करवा सकते हैं। CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। CT स्कैनर टेक एक्सरे फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल एंड कंबाइन द इंफॉर्मेशन टू क्रिएट क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये अलग अलग एंगल से जो है एक्सरे लेते हैं, उसके बाद जो है एक क्रॉस सेक्शन व्यू तैयार करते हैं, जिससे कि हमें दिख जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कैसे है। मीन CT स्कैन्स कैन विजुअलाइज बोथ बोन एंड सराउंडिंग्स ऑफ टिश्यूज। ये हमें दिख जाता है कि इससे हमें पता चलता है जो है कि CT स्कैन से जो सराउंडिंग्स ऑफ टिश्यूज हैं और जो है बोन स्ट्रक्चर हैं तो वो हमें पूरी तरह से दिख जाएंगे, क्या डैमेज हो रहा है क्या नहीं। देन एक है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी इसमें क्या होता है, दिस प्रोसीजर यूजेज अ थिन ट्यूब कंटेनिंग अ लाइट एंड कैमरा, जिसे हम आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं। इसको जो है जॉइंट के अंदर इनसाइड इंटर करते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं जॉइंट की कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है।
फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज कर सकते हैं, और ये तो मोस्टली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, जिसे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए एनाल्जेसिक्स का यूज कर सकते हैं, एंटी गाउट का गाउट में यूज कर सकते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन आता है, तो इससे जो ज्वाइंट के कार्टिलेज है उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका यूज कर सकते हैं। और हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो जॉइंट रिपेयर कर सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और जॉइंट फ्यूजन 3 प्रोसीजर है, तो इसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। अब जॉइंट रिपेयर की बात करें तो इसमें क्या है कि इन सम इंस्टांसेस जॉइंट सरफेस कैन बी स्मूथेंड आर रिलाइंग टू रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव फंक्शन। इससे क्या होगा, जॉइंट सरफेस जो है स्मूथ अगर हो जाएगा या अपने मतलब एंगल पर आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, पेन भी कम हो जाएगा और उसके फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर कैन ऑफन बी परफॉर्म आर्थोस्कोपिकली, मीन्स इसको हम आर्थोस्कोपिक, जैसे अभी एग्जाम में हम नहीं देख रहे थे कि कैमरा इंसर्ट करके देखते हैं फाइन वायर के थ्रू, ऐसे ही इसमें भी करते हैं, थ्रू स्मॉल इंसिजन ओवर द जॉइंट, जॉइंट में थोड़ा सा इंसिजन करके कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जॉइंट को रिप्लेस करना। दिस प्रोसीजर रिमूव द डैमेज जॉइंट एंड रिप्लेस विद इट एन आर्टिफिशियल वन, से रिमूव कर सकते हैं। जॉइंट मोस्ट कॉमनली रिप्लेस हिप एंड नी जॉइंट को हम रिप्लेस करके कर सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट फ्यूजन की बात करें तो दिस प्रोसीजर इज मोर ऑफन यूज फॉर स्मॉलर जॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे सच एज दोज इन द रिस्ट, एंकल एंड फिंगर के लिए यूज कर सकते हैं। इट रिमूव द एंड ऑफ द 2 बोन्स इन द जॉइंट एंड देन लॉक दोज इन टुगेदर अंटिल दे हील इनटू वन रिजिड यूनिट। इसमें क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं कि जो एंड पॉइंट होता है 2 बोन के, उसे हम रिमूव करके फिर लॉक कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो है हील हो जाता है और रिजिड हो जाता है यूनाइट करके। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस का अगर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें हम, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट का गोल क्या होता है अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है उसको लेकर के, तो इम्प्रूव डिजीज मैनेजमेंट नॉलेज, पेन कंट्रोल, पेन होता है उसको कंट्रोल करना, देन इम्प्रूव इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, मीन्स एडीएल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ या डेली लिविंग, इसको इम्प्रूव करना। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट जॉइंट जॉइंट स्टिफनेस, जो जॉइंट स्टिफ हो गया है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो गया है, उसको इम्प्रूव करना। साथ ही साथ प्रिवेंट आर कंट्रोल जॉइंट डैमेज, और जॉइंट जो डैमेज हो रहा है कंटिन्यू उसको प्रिवेंट करना। साथ ही साथ इम्प्रूव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, जॉइंट फटीग लेवल को कम करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव एरोबिक कंडीशंस, साथ ही साथ इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करना है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट टेक्निक की, कैसे हम क्या क्या करते हैं फिजियोथेरेपी में, तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने गोल में पढ़ा था, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिफार्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करवा सकते हैं कि डिफार्मिटी और फर्दर ना हो। सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन करवा देंगे, जो सराउंडिंग के अफेक्टेड जॉइंट के जो सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उनका जो है हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन करवाएंगे। साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज इनिशिएट करवाएंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग जो वीक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे अगर कॉन्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो, एरोबिक एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट करवाएंगे, जैसे साइकिलिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, ये सारी एक्सरसाइजेज। स्टेबलाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज करवाएंगे, जैसे क्यों करवाएंगे, इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं जॉइंट का, और मोबिलिटी एड का यूज कर सकते हैं, जैसे स्प्लिंट है, ब्रेस है, इसका जो है हम यूज कर सकते हैं। और वॉकिंग एड्स जो हमारे होते हैं, क्रच केन जैसा, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूज हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो फर्दर डिफॉर्मिटी है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो एक मॉडलिटी है टेंस, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, उसका यूज करके जो है हम पेन को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरफेरेंशियल थेरेपी का यूज कर सकते हैं, आईआरआर का यूज भी कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का, पैराफिन वैक्स बात का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर जॉइंट स्टिफ है तो इससे थोड़ा जो है जॉइंट का स्टिफनेस कम होगा तो रिलीफ मिल सकता है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, लेजर थेरेपी का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉइस्चर थेरेपी का जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम यूज करेंगे, या क्रायोथेरेपी का। मॉइस्चर थेरेपी और क्रायोथेरेपी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, अगर एक्यूट कंडीशन है तो क्रायोथेरेपी, अगर थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन है तो मॉइस्चर थेरेपी। और साथ ही साथ हाइड्रोथेरेपी का यूज करते हैं, जिससे कि जो है वेट वेरिंग कम होगा तो पेन अपने आप से कम होगा।
अब हम बात करें कि मेंटेनेंस एंड रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना और जो लॉस हो गया है उसे रिस्टोर करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, PNF टेक्निक यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जो बीकर मसल्स हैं उसकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे। देन प्रॉपर पोजीशनिंग, पेशेंट को हम प्रॉपर पोजीशनिंग बताएंगे कि किस पोजीशन में उसे रहना। अगर पोजीशन वो चेंज करेगा तो फिर दिक्कत आएगी। और स्प्लिंटिंग यूज करेंगे जिससे कि जो है पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहे। स्टैंडिंग एक्सरसाइज करवाएंगे और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट आर्थराइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट। एंड वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।